यस सर। तो शुरू करें क्लास। अच्छा। चलिए ओके स्टार्ट करते हैं। तो थेवेनिन मैंने पूरा कवर कर लिया है। क्वेश्चन भी काफ़ी सारे डिस्कस हो गए हैं। सो नेक्स्ट मुझे पढ़ना है नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम, ये हेडिंग लिखे और इसमें स्टेटमेंट लिख लीजिए। स्टेटमेंट इसका भी पूछा जाता है, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिएगा। एक्चुअली अगर पता है क्या कहता है स्टेटमेंट तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख लेंगे। तो बेसिकली मैंने बताया था कि नॉर्टन्स थ्योरम कहता है कि किसी भी नेटवर्क को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ नॉर्टन इक्विवेलेंट से, जो उसमें एक करंट सोर्स होगा और एक रेजिस्टेंस। तो उसी को स्टेटमेंट में लिखते हैं। एनी लीनियर बाइलेटरल एक्टिव नेटवर्क may be replaced by its Norton equivalent, Norton's equivalent, Norton's equivalent containing ये आज पैड से ही नहीं चल रहा है, containing a current source I N I Norton and a parallel resistance. क्यों सही से parallel resistance RN, ठीक है। जस्ट लाइक थेवेनिन, नॉर्टन क्या कहता है, किसी भी नेटवर्क को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस में। वेयर वेयर इसको डिफाइन करते हैं, आई एन क्या, वेयर आई एन इक्वल टू नॉर्टन्स करंट, इसको नॉर्टन्स करंट के नाम से जानते हैं। दिस इज नॉर्टन करंट, और ये होता क्या है, ये इक्वल्स टू शॉर्ट सर्किट करंट अक्रॉस द लोड टर्मिनल। क्यों ऐसे हो रहा है, अक्रॉस दी लोड टर्मिनल, ओके। थेवेनिन में क्या था, वीटीएच जो होता था ओपन सर्किट वोल्टेज होता था, लोड के क्रॉस ओपन करते थे और वहां की वोल्टेज हमारा वीटीएच होता था। सिमिलरली नॉर्टन्स में क्या करते हैं, लोड को रिमूव करके शॉर्ट कर देते हैं और उस शॉर्ट सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वही हमारा नॉर्टन्स करंट होता है। आया समझ में? यस सर। फिर तो यही नया था। बाकी आर एन क्या होता है, एंड आर एन तो आपको पता है, आर एन इक्वल टू नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, राइट, ओके। और ये होता क्या है, वही सेम चीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क है ना, hence of the network looking from लोड टर्मिनल, लोड के थ्रू देखते हैं, looking from the लोड टर्मिनल and all active source are replaced by, and लिखो या when लिख लो, when all active
source are replaced by sources are replaced by, ये पता नहीं क्यों रिप्लेस्ड, ये अजीब चल रहा है आज, बाई देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। यही सेम लिखवाया था मैंने थेवेनिन के टाइम पे ही भी। इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करने का मतलब डेट इज क्या होता है, वोल्टेज सोर्स, सोर्स को मैं करता हूँ शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स ओपन सर्किट, करंट सोर्स ओपन सर्किट। ठीक है, तो दैट इज आर एन इक्वस टू, आपका कुछ नहीं है, ऐसे समझ सकते हैं आर एन इक्वस टू एक्चुअली आर टी एच ही है ना, बस नाम चेंज हो गया, यहाँ नॉर्टन है तो नॉर्टन इक्विवेलेंट है तो इसलिए आर एन बोल रहे थे। ओके, वहाँ थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था तो आर टी एच बोलते थे। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोई नेटवर्क है, कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसमें ढेर सारे एलिमेंट्स लगे हुए हैं, कुछ भी है, वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, रेजिस्टेंस है, इसका कॉम्बिनेशन नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। इसका ये लोड टर्मिनल है जहाँ पे मे बी लोड लगा हुआ है आर एल। तो इतने पार्ट को, जितना मैं डॉटेड में डॉटेड लाइन से अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये डॉटेड पार्ट को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ नॉर्टन इक्विवेलेंट से, containing a current source IN and a parallel resistance RN। ठीक है, और ये लोड टर्मिनल है जहां पे हम लोड कनेक्ट कर देंगे RL। ठीक है, ये हमारा जो सर्किट है यही कहलाता है नॉर्टन इक्विवेलेंट। आया समझ में? ठीक है, तो स्टेटमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम? सर एक बार पिछले वाली स्लाइड दिखा दो, मैं नोट नहीं कर पाया था। बिल्कुल शुरू में आ जाऊं, बताना आप कहाँ पे, यहाँ पे या और ऊपर? ये ठीक है, ये शुरुआत थी यहाँ पे। यस सर। चलिए कीजिए नोट। चलो थोड़ा नीचे कर दीजिए, थोड़ा सा। बोल रहा हूँ। ठीक है, यस सर। और ड्रैग करूँ, नोट कर लीजिए फिर करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ओके सर, ठीक है, हो गया। पूरा कंप्लीट नोट कर लिया, ये डायग्राम भी बना लिया। फाइनली ये था, तो स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया कि किसी भी नेटवर्क को रिप्लेस कर सकते हैं नॉर्टन इक्विवेलेंट से, जिसमें एक करंट सोर्स होगा और एक रेजिस्टेंस आर एन होगा पैरेलल में। तो आई एन आर एन की वैल्यू निकालना है मुझे, कैसे निकालते हैं वो क्वेश्चन में करेंगे। आई एन क्या होता है, शॉर्ट सर्किट करंट होता है, ये मैंने ऊपर लिखवा दिया है। तो एक प्रॉब्लम लेते हैं और क्वेश्चन देखते हैं ना। तो नॉर्टन का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन मैं थेवेनिन से कर सकता हूँ, नॉर्टन से कर सकता हूँ, मेश से, नोड से, हर एक क्वेश्चन किसी भी मेथड से कर सकता हूँ। बट अगर क्वेश्चन में कहता है नॉर्टन से करना है तो नॉर्टन से करेंगे। तो मैं ट्यूटोरियल ओपन कर लेता हूँ, साथ के साथ कुछ ट्यूटोरियल के भी क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, ये ट्यूटोरियल है आपका। तो इसमें से आप केवल सर्किट देखिए, क्वेश्चन मत देखिए। कौन सी सर्किट है जिसे आप चाहते हैं कि नॉर्टन से मैं करवा दूं? यहाँ देख लीजिए, ये और कुछ सर्किट है, ए बी सी डी, नीचे ई एफ भी है। तो आप बताइए इनमें से कौन सर्किट को मैं नॉर्टन की हेल्प से
करवा दूं, आप इन सब में से आप बता दीजिए। सर सी। सी, ये ओके, ये ना। यस सर। चलिए तो इसे नॉर्टन से करेंगे। ठीक है, देखते हैं। कुछ इस टाइप का सर्किट है। इसे नॉर्टन से भी कर सकते हैं, थेवेनिन से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में दोनों से करने को कहा है, बट क्योंकि मैंने थेवेनिन काफ़ी डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ मैं केवल नॉर्टन से करूँगा। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ये वैल्यू है। और वैल्यूज क्या क्या है? 30 वोल्ट है, जूम करता हूँ। 30 वोल्ट करंट सोर्स है, 4 एम्पियर। 25 30 वोल्ट का ये सोर्स है, 4 एम्पियर का ये सोर्स है, ये 20 ओम है, ये 5 ओम है। देन देखते हैं और क्या क्या है। 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम, ओके। वैल्यूज तो कुछ भी चूज कर लो, अब मैं तो प्रोसीजर से मतलब है। 2 ओम, 3 ओम एंड 3 ओम, ओके। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसे आपको नॉर्टन से करना है। तो जस्ट लाइक थेवेनिन, नॉर्टन्स में भी हमारा एक टारगेट रेजिस्टेंस होगा, एक लोड रेजिस्टेंस होगा जिसमें करंट पूछेगा। जैसे थेवेनिन में होता था ना, किसी एक पर्टिकुलर में करंट पूछता था, वही हमारा लोड रेजिस्टेंस यस हो जाता सर। था। तो सेम वे में यहाँ भी एक रेजिस्टेंस मुझे टारगेट करना पड़ेगा जिसे हम एज ए लोड ट्रीट करें। अब वो मुझे आप बताइए किसे मैं एज ए लोड ट्रीट करूं, बताइए आप। सर 3 ओम को। थ्री ले कौन लो से? सर। ये सर ऊपर वाला। सर इससे ये दूसरे वाला। चलो इसे ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसे 3 ओम को लेंगे, चलिए ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ये 3 ओम मेरा RL है। चलो, तो देखिए स्टेप 1 तो बिल्कुल सेम है, जस्ट लाइक थेवेनिन, यानी 50% काम आपको पहले से ही आता है ना। वो सारा लिखेंगे कि रिमूव द लोड रेजिस्टेंस एंड डीएक्टिव ऑल एक्टिव सोर्सेज, देन फाइंड RN। लिख लेता हूं मैं, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। पहला स्टेप तो बिल्कुल सेम हो गया, एंड डीएक्टिव ऑल एक्टिव सोर्सेस। डीएक्टिव करने का मतलब उसको रिप्लेस करना है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। देन फाइंड RN, वहां RTH लिखते थे, यहाँ RN लिखेंगे, है सेम चीज। तो सर्किट में बना रहा हूँ, आप भी बनाएंगे। थोड़ा ड्रैग कर लेता हूँ ऊपर। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था, उसे शॉर्ट किया। अच्छा, लोड को तो रिमूव करना है, कर दिया। एक यहाँ रेजिस्टेंस था, एक यहाँ रेजिस्टेंस था, राइट। एक सोर्स यहाँ था, वोल्टेज सोर्स था, शॉर्ट किया। यहाँ पे करंट सोर्स था, ऐसे दिखा सकता हूं मैं, इसे ओपन कर दिया। यही करेंगे ना? बोलो बेटा। यस सर। यस सर। तो ये सर्किट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं करना है, लोड को रिमूव कर देना है। यहाँ लोड था और बाकी जो सोर्स है ओपन या शॉर्ट करना है। और मुझे यहाँ से लोड के क्रॉस ही देखते हुए मुझे RN निकालना है, ओके। सर करंट सोर्स को शॉर्ट करना है। नहीं बेटा, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट अभी तो बताया। करंट सोर्स जैसे जो थेवेनिन में करते थे वही तो करेंगे। देखो, करंट सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है, और करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट मतलब ओपन सर्किट। आप ये ध्यान रखो, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट, करंट सोर्स ओपन है, ठीक है। यस वही किया मैंने, यहाँ वोल्टेज सोर्स था उसे शॉर्ट सर्किट किया, यहाँ करंट सोर्स था उसे ओपन सर्किट किया। अब यहाँ से इस टर्मिनल, ये जो लोड था, इसके अक्रॉस मुझे पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट देखना है। तो ये और ये पैरेलल में है, क्योंकि अगर कोई करंट यहाँ से फ्लो करेगी इधर और इधर जाएगी, है कि नहीं। ये दोनों पैरेलल में है, देखो इन दो यस सर, पॉइंट्स के यस बीच सर। में दो रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं।
ये 5 ओम ऐसे कनेक्ट और ये 20 ओम भी इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में से घूम के कनेक्ट हो रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आर एन इक्वल्स टू 20 पैरेलल 5। और जब हम इनका कॉम्बिनेशन एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तो ऐसे एक सर्किट बन जाएगी, ये पूरा सीरीज में आ जाएगा सब कुछ। क्लियर है ना? क्या होगा, इसके बाद डायग्राम बनेगा ऐसे, ये डायग्राम बन जाएगा हमारा। इसकी वैल्यू होगी 20 पैरेलल 5, ठीक है, ये 2 ये 3, यही तो हो जाएगा। यस सर। तो अब जो भी यहां से देख रहा हूं मैं, जो भी करंट आएगी इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर चली जाएगी, सब सीरीज में हो गया। यस सर। ठीक है, चलो इसे क्लियर करता हूं। तो 20 पैरेलल 5 का पूरा कॉम्बिनेशन है इसके और इसके सीरीज में, तो +2 +3। ओके, यस सर। तो यानी ये 20 पैरेलल 5, 20 इंटू 5 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 100 होता है ना, अपॉन 25 +5, 4 9 आ रहा है ना, एक बार चेक कर लो आप, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना यस चाहिए। सर। यस सर। तो 9 ओम इसका आंसर है आर एन। ये तो आप पहले स्टेप में थेवेनिन में भी करते थे, कुछ नया नहीं है ना, यहाँ तो नई गलती होनी, इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप अच्छे से निकालना सीख लीजिए, क्योंकि 50% तो सही होगा कम से कम। 10 मार्क्स का आएगा तो 4 मार्क्स तो मिलेंगे, अगर इन केस आगे अगर आप गलत करते हो तो। मैं तो चाहूंगा 10 में से 10 मिले, लेकिन इन केस तो ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो स्टेप 2 देखिए, ये थेवेनिन से अलग है। थेवेनिन में ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते थे, यहाँ शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है एक्चुअली। तो मुझे करना क्या होगा, देखिए, रिकनेक्ट द लोड, रिकनेक्ट द सोर्सेस। वहां भी यही करते थे, सोर्सेस को तो रिकनेक्ट करना पड़ेगा, एंड वहां पे बस उसके बाद वीटीएस निकालते थे, ओपन सर्किट वोल्टेज। यहाँ पे एक काम और करना पड़ेगा, एंड शॉर्ट सर्किट द लोड टर्मिनल। जहां पे लोड रेजिस्टेंस था वहां उसे शॉर्ट सर्किट कर दो, ठीक है। देन फाइंड, क्या फाइंड करेंगे हम, आई एन, नॉर्टन करंट फाइंड करेंगे। तो हमारा सर्किट कैसा बनेगा, यहाँ एक वोल्टेज सोर्स था, यहाँ पे लोड था, अभी लोड को शॉर्ट करते हैं, पहले बाकी चीजें बना लूं। यहाँ पे रेजिस्टेंस था ना, इतना ही था, और एक यहाँ पे करंट सोर्स था, ठीक है। ये सर्किट बन जाएगी, लोड तो रिमूव रहेगा। ये 30 वोल्ट था, 20 ओम था, 5, यहाँ पे भी एक था, 2, और देन 3। क्या करना है, रिकनेक्ट द सोर्स। तो सोर्स को रिकनेक्ट कर दिया है मैंने, ये 4 एम्पियर था, क्लियर है। और साथ के साथ लिखा है शॉर्ट सर्किट द लोड टर्मिनल, इसे शॉर्ट करने देना है। थेवेनिन में ओपन रहने देते थे, यहाँ पे क्या करना है, शॉर्ट। शॉर्ट करना है। और इस शॉर्ट सर्किट में जो करंट होगी वही नॉर्टन करंट होगी। इस शॉर्ट सर्किट ब्रांच में जो करंट होगी ये होगी हमारी नॉर्टन करंट, आई एन। समझ गए? यस सर। ओके, तो बेसिकली वहां पे ओपन सर्किट वोल्टेज होता था, यहाँ शॉर्ट सर्किट करंट है। तो यहाँ पे मेश कितने हैं बेटा, सर 2। एक, दो सर। ठीक है। तो इसमें I1 मान लीजिए, इसमें I2 मान लीजिए। I1 I2 की वैल्यू निकाल लीजिए जस्ट मैश एनालिसिस से, ठीक है। लिखिए, क्या लिखेंगे, केवीएल लगाइए, -30 +20 I1 प्लस, कहाँ गई, इसकी वैल्यू कितनी थी, 5 थी, +5 I1 -I2, ठीक है ना, यस इक्वल्स टू सर। 0। ये पहला इक्वेशन होगा हमारा, तो यहां से आ जाएगा 25 I1 -5 I2 इक्वल्स टू 30। इक्वेशन 1 हो गया, और इक्वेशन 2 में यहाँ साइड में लिख देता हूँ। इक्वेशन 2 जो होगा वो कितना आएगा, इसमें केवीएल लगाए, सपोज यहाँ से शुरू किया, इधर आ रहा हूँ मैं, ऐसे घूम रहा हूँ, तो 3I2, ठीक है, +2I2 +5I2 -I1 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना।
5 2 7 और 3 10 I2 है ना, माइनस का 5 I1 प्लस 10 I2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। यस सर। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेटर है मेरे पास तो मैं वैल्यू निकाल देता हूँ। होल्ड ऑन। हाँ, तो मैं कैलकुलेटर से वैल्यू बता रहा हूँ। 25 I1 माइनस 5 I2 इक्वल्स टू 30। दूसरा इक्वेशन है -5 I1 प्लस 10 I2 इक्वल्स टू 0। तो I1 की वैल्यू आ गई आपकी, I1 इक्वल्स टू 1.32 एम्पियर और I2 0.66. 0। आपने मैनुअली सॉल्व किया है क्या बेटा? Yes, sir. चलो बहुत जल्दी कर लिया, अच्छी बात है। तो ये दो करंट मुझे मिल गया है। अब मेरा काम हो गया, करंट मिल गया तो मुझे नॉर्टन करंट बताना है। ये सर्किट दिखते रहनी चाहिए, तभी मैं नॉर्टन करंट बताता हूँ। तो बेसिकली मैं ये इक्वेशन क्लियर कर लेता हूँ, इससे यहाँ पे स्पेस बन जाएगा मुझे, क्योंकि I1 I2 निकल गया जो कि मेश एनालिसिस ही यूज किया मैंने। अब IN इस ब्रांच में करंट है ना बेटा, ये जो शॉर्ट सर्किट में करंट है वही तो IN है। यस सर, तो यस सर। इसमें कौन कौन सी करंट है बेटा, देखो ध्यान दो। अगर 4 एम्पियर एंड इधर से तो I2। I2 जा रही है और इधर से 4 एम्पियर ऐसे आ रही है, घूम रही है 4 एम्पियर ऐसे, ठीक है ना। तो IN में एक्चुअली क्या है, शॉर्ट सर्किट में दो करंट है, एक तो I2 है और प्लस 4 एम्पियर है कि नहीं। दोनों सेम डायरेक्शन में, देखो I2 भी इधर ही जा रहा है और 4 भी इधर ही जा रहा है, तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो I2 की वैल्यू है 0.66, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.66 एम्पियर। कोई प्रॉब्लम IN लिखने में? ठीक है, समझ गए? सर ये जो जिसमें करंट सोर्स लगा हुआ है सर, वो वाला मैच नहीं होगा? उसमें ये भी तो केवीएल थोड़ी क्लोज ना, बात है। बिल्कुल है, हाँ, लेकिन उसमें केबल नहीं केवीएल लगा। थोड़ी, केवीएल नहीं लगाओगे ना उसमें, यस सर। तो उसको तो कंसीडर कर ही रहे हैं जब IN लिख रहे हैं। तो वो 4 यस सर। एम्पियर ऐसे सर्कुलेट करेगा बेटा, ठीक है। ओके, सपोज आपने लोड इसे माना होता, यहां शॉर्ट करते और इसमें कितनी करंट होती तब I2, तो नॉर्टन करंट जस्ट I2 हो जाता, तब IN इक्वल टू I2 है ना। या फिर यहां भी माना होता तो भी नॉर्टन करंट हमारा कितना होता, I2 I2। अगर 5 ओम को शॉर्ट करते, अगर 5 को लोड माना होता तो नॉर्टन करंट कितना होता, I1 माइनस I2। -I2। I1 माइनस I2, समझ रहे हो ना। यस सर। 20 ओम को मानते तो कितना होता, I1 नॉर्टन करंट। यानी जो भी जहां पे शॉर्ट कर रहे हो वहां कितनी करंट फ्लो हो रही है। आई होप अब समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर। फिर हो गया क्वेश्चन, अब तो कुछ बचा ही नहीं। स्टेप 3 और 4 तो जस्ट लाइक थेवेनिन है, बस यहाँ नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाना है। यानी 60-70% काम हमारा सेम है। स्टेप 3 में बस ड्रॉ करना है नॉर्टन इक्विवेलेंट। ठीक है, नॉर्टन इक्विवेलेंट क्या कहता है, करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस, ये नॉर्टन इक्विवेलेंट है। और ये वही लोड टर्मिनल है ए बी जिसे शॉर्ट किया था, इसे अभी ऐसे ही रहने दीजिए। IN की वैल्यू कितनी आई है, 4.66 एम्पियर। RN की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, 9 ओम था ना। यस सर। ये IN था, ये RN था। ओके, ये अच्छे से बना लीजिएगा थोड़ा। स्टेप 3 क्लियर, कोई डाउट नहीं। यस सर। कई बार क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस देता ही नहीं है, कहता है केवल नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाइए अक्रॉस द टर्मिनल ए बी, है ना। ए बी एक टर्मिनल दे देगा जिसे ओपन रख देगा, कहेगा इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाइए या थेवेनिन इक्विवेलेंट। तो जस्ट आपका यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि लोड की वैल्यू गिवन है तो आपको स्टेप 4 में भी जाना पड़ेगा। ओके, यस सर। बस हमें स्टेप 4 में रिकनेक्ट द लोड, लोड को रिकनेक्ट करना है और लोड करंट IL निकालना है। एंड फाइंड
IL। चलो, तो सर्किट हमारी ऐसे हो जाएगी। ये ब्लैक कर रहा है। ये IN था, RN था। देखो एक चीज मैंने मिस्टेक कर दिया, और ये लोड रेजिस्टेंस RL है। मिस्टेक कुछ नहीं हुआ है, जहां एक चीज मतलब छूट गई, जहां मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था, नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाया था ना मैंने वहां पे, यस तो वहां पे IL के लिए बस एक फॉर्मूला लिखना था। अगर आपके पास स्पेस हो तो फॉर्मूला लिख लीजिए। इसमें करंट कैलकुलेट करना है IL, यही तो करना है मुझे। कोई भी क्वेश्चन हो, यस सर्किट सर। हो, ऐसा ही बनेगा ना। तो आप मुझे बताइए IL के लिए फॉर्मूला IL क्या होगा? IL की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ क्या? IL इक्वल टू कोई फॉर्मूला हो सकता है क्या इस सर्किट के लिए? सर IN इंटू RN अपॉन RN प्लस RL। IN इंटू RN अपॉन RN प्लस RL। ये किसने बताया ये? सर अवंतिका। अच्छा, ओके, वेरी गुड बेटा। बाकी लोग बताओ, ये ठीक है? यस सर। Yes, ये sir. कौन सा फॉर्मूला है? Current divided. सोर्स वेरी, करंट ट्रांसफॉर्मेशन। डिवीजन। नहीं 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 बेटा, हाँ, करंट करंट डिवीजन। डिवीजन भी। करंट डिवीजन रूल। यस कल एक यस यस क्विज यस। भी दिया था मैंने। बेसिकली इस ब्रांच में मुझे करंट चाहिए, तो टोटल करंट इनटू अपोजिट पैरेलल रेजिस्टेंस IN RN अपॉन टोटल रेजिस्टेंस RN प्लस RL। तो ये जहां पे आपने थेवेनिन नॉर्टन का स्टेटमेंट लिखा था और ये सर्किट बनाई थी, उसके नीचे ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा, IL इक्वल टू दिस। ये छूट गया था। ओके, IL इक्वल टू IN यस RN सर। अपॉन RN प्लस RL। तो अब ये क्वेश्चन भी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। IN की वैल्यू कितनी आई थी, मैं तो भूल गया, देखना पड़ेगा। 4.66। 4.6। मैं यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ। 4.66 एम्पियर था। ये 9 ओम था, और ये शायद 3 ओम था ना। तो बस IL आप इस फॉर्मूले में रख के वैल्यू निकाल लीजिए। IN की वैल्यू होगी 4.66, RN की वैल्यू 9 अपॉन 9 प्लस 3, है ना। RL प्लस RN प्लस RL, ये कितना आ जाएगा? 1.16. तो ये आपका आंसर है। इसे चाहे तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो मैश एनालिसिस से या थेवेनिन से। जिस भी मेथड से करोगे, इस 3 ओम में इतनी ही करंट आएगी। चाहे तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये घर पे आप करके देखिएगा। ठीक है। यस सर। तो बेसिकली नॉर्टन की वही चीज़ है कि अगर लोड रेजिस्टेंस में बार बार चेंज करूं तो मुझे कैलकुलेशन बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले के अंदर बस मुझे RL की न्यू वैल्यू पुट करते जाऊंगा, नई करंट लोड में मुझे पता चलते जाएगी। एक बार पूरे नेटवर्क का मैंने इक्विवेलेंट बना लिया तो मेरा काम खत्म हो गया, है ना। तो नॉर्टन में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। एक ही क्वेश्चन मैंने बता दिया, हर तरीके से उसका जितना भी प्रोस्पेक्ट हो सकता था। सर ये वाला जो सर्किट है, इसमें अगर हम करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदलते हैं तो सर उसमें वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी क्या होगी? वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी, जिधर एरो हेड है उधर पॉजिटिव वाला प्लेट, जिधर उसके दूसरी साइड में नेगेटिव प्लेट। यस सर। ठीक है ना। देखो, करंट सोर्स अगर ऐसे है तो जो इसका इक्विवेलेंट बनाओगे तो वोल्टेज सोर्स ऐसे आएगा। ठीक है, पॉजिटिव इधर आएगा, जिधर एरो हेड है उधर पॉजिटिव आएगा। ओके। यस सर। लेकिन यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकते आप। लगा सकते थे अगर लोड इसे नहीं माना होता तो, लेकिन जब आपने इसे लोड मान लिया तो ये रेजिस्टेंस हट गया ना। यस सर। ओके, तो ये तो लोड हो गया, अब इसे हटाएंगे और सारे स्टेप करेंगे। ठीक है, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आप अवॉइड कीजिए, कहीं भी अप्लाई मत कीजिए जब तक क्वेश्चन में ना कहें, क्योंकि थोड़ा सा उसमें मिस्टेक होने के चांसेस हैं, कहीं आप गलती कर गए तो, है ना। यस सर। तो बेसिकली अवॉइड कीजिए। करते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, कर लेते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन जो कन्वेंशनल मेथड है उसके थ्रू जाएंगे तो थोड़ा सा चांसेस कम हो जाएंगे गलती होने के, और कुछ नहीं है, है ना। तो अब आपके पास ये असाइनमेंट है, और भी कोई सर्किट आपको देख के लगता हो कि थोड़ा टफ लग रहा है, ये 4 सर्किट है और नीचे 2 सर्किट और हैं। इनमें से कोई क्वेश्चन अगर नॉर्टन से बताना हो तो बताइए।
ये जो ये ई, ई वाला एक बार हाँ बता। हाँ ओके वेरी गुड, यही मैं करता ई सर वाला ई वाला क्वेश्चन। बता दीजिए। ओके, ई क्वेश्चन नो डाउट अच्छा है, मैं वही कहने भी वाला था। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। ये क्लियर कर दिया मैंने, नोट कर लिया था ना। यस सर। तो पहले बना लेता हूँ फिर वैल्यू लिखता हूँ मैं। ओके, भूल गया मैं क्या था, यहाँ शायद वोल्टेज सोर्स था, ये था, ये था, देन करंट था। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, नॉर्टन्स को आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो कि आप थेवेनिन बनाओ फिर उसे ट्रांसफॉर्म कर दो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से, है ना। यस सर। वो भी आप कर यस सर। सकते हो, वो भी एक अप्रोच है, बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अच्छा है कि आप ऐसे जैसे मैंने बताया उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही जाओ, है ना। एक resistance है। चलिए यही सर्किट है, वैल्यूज देख लेते हैं। 10 वोल्ट, 10 एम्पियर, 2 2 1 एंड 3। 10 वोल्ट, 10 एम्पियर, 2 2 1 ओम एंड 3 ओम। ओके, तो अच्छी बात है, इसे नॉर्टन से करेंगे, किसी को भी लोड मान सकते हैं आप। क्वेश्चन में 3 ओम को करा है तो मैं भी 3 ओम को मान लूंगा। यस सर। चलिए, लेकिन देखो ये क्वेश्चन सुपर मेश का है, क्लियर दिख रहा है सबको, है ना। और सुपर मेश कैसे अप्लाई करते हैं आपको मैंने बता रखा है। तो अगर सुपर मेश आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से करेंगे, जस्ट जैसे सुपर मेश में केवीएल लगाते हैं वही करना है आपको, है ना। देखिए क्वेश्चन देखिए, 3 ओम में करंट पूछ रहा है ना। मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, आर एल इक्वल टू 3 ओम है। ठीक है, स्टेप 1 में अब शॉर्ट फॉर्म में करूँगा, पूरा डिटेल नहीं लिखूंगा। स्टेप 1 में मैं सोर्स को शॉर्ट करता हूँ, वोल्टेज सोर्स, ये रेजिस्टेंस, ये, देन यहाँ पे करंट सोर्स है, इसे ओपन कर दूंगा, और देन ये, और लोड को रिमूव करता हूँ जब मुझे आर एन निकालना होता है। ये सर्किट बनेगी बेटा, बोलिए। यस सर। यस सर। ठीक है ना, यहाँ से देखना, तो अगर कोई करंट यहाँ से चली तो यहाँ इधर तो कोई करंट जाएगी नहीं, ओपन है बिल्कुल, इधर आ गई, यहाँ पे आके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ओके, तो 2 और 2 पैरेलल में हुआ कि नहीं, आर एन इक्वल टू 2 पैरेलल 2, और इसका पूरा कॉम्बिनेशन जो है इसके सीरीज में 1 है ना, इतना होगा। तो ये 2 आ जाएगा, 2 पैरेलल 2 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज 2। ओके, यस सर। तो आर एन तो निकाल लिया। स्टेप 2 में हम निकालते हैं आई एन। सर एक मिनट ऊपर कर दीजिए, फिगर बनानी है। ओके, कुछ नहीं करना है आपको, देखो जो चीज़ मैं लिखता हूँ स्टेटमेंट में वही चीज़ करना, आपको लिखना भी पड़ेगा स्टेप 1 में कि रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। तो देखो लोड जहाँ था वहाँ रिमूव किया है, फिर जितने एक्टिव सोर्सेज थे दैट इज वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, उन्हें डीएक्टिव करना है, दैट मीन शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट। यस सर, डन। तो आपको प्रॉपर करना है, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, आपको लिख लिख के पूरा डायग्राम तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। स्टेप 2 में क्या करते हैं, सोर्स को कनेक्ट करते हैं और लोड को शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो मेरा जो सर्किट बनेगा, जस्ट होल्ड ऑन, वेट, यहाँ पे एक सोर्स था, ये था, देन यहाँ पे करंट सोर्स था, जो सोर्स था जैसे वैसे कनेक्ट कर दीजिए। बस आपको लोड जहाँ पे था, यहाँ पे लोड था, इसे शॉर्ट कर देना है। थेवेनिन होता तो ओपन रखे, नॉर्टन है तो शॉर्ट करेंगे। ओके, ये वैल्यू कितनी थी बेटा, ये 10 था, ये भी 10 था,
ये 2 2 और ये 1 था ना 1। ओके, तो कितने मैस हैं बेटा बताओ? 2। सर 3। 3 मैस हैं, लेकिन जिसमें से आपको यहाँ पे सुपर मैस की कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि करंट सोर्स 2 मैस के बीच में आ रहा है। ओके, यस तो सर। मैंने क्या बताया था, कुछ मत कीजिए, जो आपका मैस का तरीका है हर मैस में करंट एज्यूम कीजिए I1 I2 और I3, है ना? एक केवीएल यहाँ लगाइए और दूसरा केवीएल यहाँ लगाइए सुपर मैस में, समझ गए? Yes, sir. तो पहला मैस में केवीएल लगाया मैंने, मुझे सर्किट दिखनी चाहिए, दिख रहा है। तो -10, ठीक है, -10 प्लस 2I1 प्लस 2I1 माइनस I2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 10, यही होगा। बताओ। Yes, sir. दूसरे मैच में सपोज मैंने यहाँ से शुरू किया, ऐसे चल रहा हूँ और फिर इसी पे घूम के वापस आ जाऊंगा। तो सबसे पहले ये 1 ओम का रेजिस्टेंस पड़ा, तो 1 ओम में कितनी करंट है I3, तो 1I3 I3 1I3 आगे बढ़ा, कुछ नहीं, इधर आ गया। 2 ओम का रेजिस्टेंस पड़ा प्लस 2 में कितनी करंट है बेटा? I2 माइनस I। हाँ, I2 की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ -I3, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो गया दूसरा केवीएल। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा बेटा? 2I2 -2I3 और प्लस का I3 -I3 है, यही होगा ना? 0। ओके, अब देखो दो इक्वेशन है, अननोन 3 है। वही सेम सुपर मैश में क्या करते हैं, हमें केसीएल भी अप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो मेन आपका जो भी है आपने देख लिया कि जो भी है सब कुछ आपका मैश एनालिसिस पे ही है। अगर आपको मैश एनालिसिस आ रहा है तो सब सारी प्रॉब्लम कर लेंगे। तो यहाँ पे भी वही काम करना है, यहाँ पे केसीएल लगा दीजिए। इक्वेशन बनाई है, इसमें 2I2 बनाएगा, I3 आएगा। अरे I1 आएगा बेटा, मैंने बिल्कुल गलत लिख दिया है। I3 तो इस मैच में है, ये इधर कोई मतलब ही नहीं है। इस Yes, 2 sir. में I1 और I2 दो करंट है और मैं I2 की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो I2 माइनस I1। तो ये पूरा इक्वेशन सही कर लेना, जस्ट होल्ड ऑन। फिर बस -I1 हो जाएगा। ओके, I3 भी तो आएगा बेटा, Yes, sir. -2I1 प्लस 2I2 प्लस I3, ये होगा ना? ठीक है, यही तो होगा। Yes, sir. यस सर। ये इक्वेशन 2 हो गया। अच्छा, अब मुझे फाइनली करना क्या है, दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगा, केसीएल लगा दो। यहाँ पे I2 करंट है, यहाँ पे 10 एम्पियर है और यहाँ पे I3 है। तो I2 प्लस 10 इक्वल टू I3 होगा कि नहीं? यस सर। इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। तो ये वैल्यू इसमें रख देता हूँ इक्वेशन 2 में, I2 प्लस 10 इक्वल टू I3। तो -2I1 प्लस 2I2 प्लस I2 प्लस 10 आएगा, तो इसको लिख लिया मैंने -10। ठीक है, समझ गए? थोड़ा सा और इसे सॉल्व कर लिया, अरेंज कर लिया। ये I2 था, सॉरी। -2I1 प्लस 3I2 इक्वल टू -10। सही लिख रहा हूँ ना मैं? देख लेना एक बार बेटा सोल्यूशन थोड़ा, यस। कहीं गलती हो तो बता देना। चलिए, तो इक्वेशन 1 और 3 सॉल्व करके आप I1 I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं देखता हूँ कैलकुलेटर से कितना आता है। 4I1, जस्ट होल्ड ऑन, 4I1 -2I2 इक्वल टू 10 -2I1 प्लस 3I2 इक्वल टू -10। तो मेरी वैल्यूज आ गई I1 I2 की। I1 की वैल्यू आई है 1.25 एम्पियर और I2 आया है मेरा -2.5 एम्पियर। देयरफॉर I3 इक्वल टू कितना होता है? I2 प्लस 10 था ना? यस। I3 कितना हो जाएगा?
-2.5 प्लस 10 दैट इज 7.5 एम्पियर। I3 हो गया। I1 I2 I3 तीनों पता चल गया, तो मुझे नॉर्टन करंट लिखना है। नॉर्टन करंट क्या है? शॉर्ट सर्किट में करंट। इसमें जो करंट है वही नॉर्टन करंट है। ये I3 के बराबर है कि नहीं बेटा? यस सर। तो बस, यानी मेन काम आपका मैश एनालिसिस ही है। वो हो गया तो आपने क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, तो आपका IN की वैल्यू हो गई इक्वल्स टू I3, तो देयर फोर IN इक्वल्स टू हो गया आपका 7.5 एम्पियर। अब तो कर लेंगे, इसके बाद डायग्राम बनाना है, करंट डिवीजन रूल का फॉर्मूला है ना? यस सर। तो ये था आपका। तो नॉर्टन में और कोई प्रॉब्लम अब तो कर लेंगे। यस सर। चलिए, और क्या डिस्कस करें अब? सुपरपोजिशन में कल पढ़ाऊंगा, लास्ट टॉपिक है, बहुत आसान है वो सुपरपोजिशन में कुछ भी नया नहीं है। वो समझ लो जिसे मैश एनालिसिस आता है या नोड एनालिसिस आता है, मैं सुपरपोजिशन उसी से बता दूंगा। आपने देखा जितने भी प्रॉब्लम मैंने कराए बेसिक, मैंने मैश एनालिसिस को ही बेसिक मानते हुए कराया है ना। यस सर। तो थोड़ा सा आप मैश एनालिसिस अगर अच्छे से आ रहा है तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने पहले भी बोला था, जब मैंने मैश एनालिसिस पढ़ाया था तभी ये बात क्लियर की थी। तो ये नोट डाउन कर लिया? यस सर। चलिए ओके। तो मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ आपको, सब लोग कीजिए और मुझे आंसर चाहिए। थेवनिन से करिए, थेवनिन से ही कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन, कुछ वैल्यू एज्यूम कर लीजिए। ये 5 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 4 ओम, दैट इज ब्रिज बैलेंस नहीं है। ये सपोज मैंने 10 ओम ले लिया। यूजिंग थेवनिन्स थ्योरम फाइंड करंट इन 10 ओम, ये क्वेश्चन है आपका। यूजिंग थेवनिन्स थ्योरम फाइंड करंट इन 10 ओम। तो करके देखिए हो जाएगा क्या? हो जाना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसे जैसे बताया आरटीएच निकालेंगे, फिर वीटीएस निकालेंगे। कीजिए, सब लोग कीजिए। चेक कीजिए आरटीएच इतना आ रहा है क्या? मैं पता नहीं, मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन होपफुली इतना ही आना चाहिए। जस्ट होल्ड ऑन, देखिए इतना आ रहा है क्या?
सर 3.73 आ रहा है। सर 3.6 आ रहा है। अच्छा ठीक है, सब लोग कीजिए फिर देखते हैं, वीटीएच भी निकाल लीजिए। सर ये असाइनमेंट है क्या? असाइनमेंट ही समझ लीजिए। सर इसे स्टेप बाय स्टेप पूरे अच्छे से करना है? हाँ अच्छे से करो, इसे असाइनमेंट में सेंड कर देना आप। मैं आपको इसे असाइनमेंट की तरह अलॉट कर दे रहा हूँ। ओके सर। नेट चला गया क्या? है तो नेट। असाइनमेंट 7, इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है, अटैच नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो आप बस इसके अगेंस्ट अपना स्कैन करके पुट कर देना। समझ रहे? 3:20 तक कर लीजिए आप। इस वोल्टेज सोर्स की क्या वैल्यू है? ओह, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू नहीं लिखी मैंने। 10 वोल्ट एज्यूम कर लीजिए। ओके। यस सर।
हो रहा है बच्चों क्वेश्चन? सर यस। सर इस क्वेश्चन में जब हम ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसे हटा देंगे तो 5 ओम और 4 ओम सीरीज में होंगे और 2 और 4 सीरीज में होंगे ना? देखो कहाँ से देखना ये इंपॉर्टेंट है, लोड के क्रॉस देखेंगे ना, और लोड के क्रॉस देखेंगे तो फिर तो ये नहीं होगा जो आप बता रहे हो। ध्यान से देखो, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट भी तो करना है कि क्या डिस्टर्बेंस आ रहा है। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट, बेटा ये म्यूट कर लो, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, मैं बताता हूँ अभी, अगर नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। वीटीएस भी नहीं निकला क्या? वीटीएस तो निकल गया होगा। वीटीएस इतना आना चाहिए, और आरटीएच इतना आना चाहिए। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? नो सर। तो क्या करें बताओ, बताओ या आप लोग खुद से ट्राई करोगे? चलो थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। ओके, वीटीएस तो देखो बहुत आसान है, पहले वीटीएस देख लेते हैं, आरटीएच अभी थोड़ा सा बताता हूँ। ये सर्किट है आपकी, कुछ मैं रफ बना रहा हूँ। लोड को रिमूव कर दिया, यहाँ पे लोड था, है ना, ये सोर्स है 10 वोल्ट का, और ये 10 वोल्ट है। ये कितना था? 5 था, 4 था, ये कितना था? 2 और 4 था ना। यस सर। तो वीटीएस के लिए क्या करते हैं हम, ये अगर ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है तो ए से बी का वोल्टेज वीटीएस होता है, ए से चलेंगे बी तक, है ना, और केवीएल अप्लाई करना है, तो बेसिकली मुझे करंट निकालना पड़ेगा, है ना। करंट कैसे यस निकालेंगे? सर। मैश एनालिसिस से निकाल लीजिए। कितने मैश हैं यहाँ पे? सर एक। एक कैसे सर दो बोल रहे हो? सर टू। दो मैश हैं, क्लियरली दिख रहा है। एक मैश ये है, इसमें ऐसे I1 मान लीजिए, ये पूरा मैश है ना, और दूसरा ये नीचे I2 मान लीजिए। I1 I2 से केवीएल लगा के आप I1 I2 तो निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे? सपोज यहाँ से शुरू किया, 5I1 प्लस 5I1 6I2 इक्वल्स टू 0, पहला इक्वेशन। ठीक है, बताओ। नहीं, यस सर। 5I1 4I1 प्लस इस 4 में 4I1 माइनस I2, इस 2 में 2I1 माइनस I2। ठीक है, यस सर। दूसरा मैश ये है, ये वाला दिख रहा है ना। अब दूसरे मैश में केवीएल लगाओ, सपोज यहाँ से शुरू किया, -10 सर कर लेंगे। कर लोगे, I1 I2 की वैल्यू निकल जाएगी। जब I1 I2 निकल गई तो ए से बी तक अप्लाई करके वीटीएस निकाल लेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम? सर आरटीएच बता दीजिए एक बार, वो हाँ कैसे हाँ हाँ निकलेगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वीटीएस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नो सर। आरटीएच के लिए देखिए, आपकी सर्किट ये है,
ये था 5 4 और 2 4 है ना। आरटीएच यहाँ से देखते हैं, इसे ओपन करते हैं, अगर ए बी है तो यहाँ से देखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सोर्स लगा है उसे भी तो सॉर्ट करते हैं, सोर्स को सॉर्ट करेंगे। समझ गए बात को। अब देखो मुझे यहाँ से आरटीएच देखना है, लेकिन अभी यहाँ से थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इसी सर्किट को मॉडिफाई करूँ मैं, सपोज ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है ना, थोड़ा रफ हो रहा है बट ठीक है। अब देखिए सी और डी को सॉर्ट किया गया, यानी मिला दिया गया है ना, ज्वाइंट कर दिया गया, यही तो मतलब हुआ। इस नेटवर्क को मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ देखो। चलिए देखिए, ये 5 ओम था, ये 4 ओम था, ये 2 है, ये 3 है। सी पॉइंट और डी पॉइंट एक ही जगह ज्वाइंट हो गया, सी और डी पॉइंट, तो ऐसे ज्वाइंट कर दिया। ये सी और डी को पिंच करके ज्वाइंट कर दो, ऐसा सर्किट बन जाएगा कि नहीं, बताओ। ये मेरा ए पॉइंट था और ये मेरा बी पॉइंट था, देखो दिख रहा है। ये सी और डी आपस में एक्चुअली ज्वाइंट हो गए हैं, देखो ये ज्वाइंट हुए हैं ना। यानी अब क्लियर दिख रहा है, ये 5 और 4 पैरेलल में है, 2 और 3 पैरेलल में है। 5 और 4 का कॉम्बिनेशन 2 पैरेलल 3 के कॉम्बिनेशन के, तो आरटीएच इक्वल टू हो जाएगा 5 पैरेलल 4, ये प्लस सीरीज में इन दोनों के कॉम्बिनेशन के 2 पैरेलल, ये 4 था 3 नहीं था। समझ गया कि नहीं, नहीं समझे। हेलो सर हमें कैसे पता लगा कि हमने ये सी और डी पॉइंट को पिंच करा है, तो और क्वेश्चंस में हमें कैसे पता लगेगा? सी और डी पॉइंट के बीच में वोल्टेज सोर्स लगा था, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया किया सर वोल्टेज सोर्स तो ए और बी के, अच्छा हाँ, नहीं, यही तो लगा था बेटा नीचे। यस सर। जब भी आरटीएच निकालते हैं तो क्या करते हैं, सोर्स को शॉर्ट करते हैं ना, वोल्टेज सोर्स को। यस सर। तो वही किया है। तो जब मैंने सी और डी को शॉर्ट किया, दैट मीन सी और डी पॉइंट एक ही पोटेंशियल पे आ गया, ये तो मतलब हुआ। दैट मीन सी और डी एक साथ कनेक्ट करके यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम मॉडिफाई करके बना दिया, ताकि इजीली दिखे आपको क्या सीरीज है क्या पैरेलल है, ठीक है। अदरवाइज मैं बिना इस डायग्राम को इतना मॉडिफाई किए ऐसे भी समझा सकता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस था, ये दूसरा रेजिस्टेंस था, थर्ड फोर्थ, ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट डी था, इसके बीच में वोल्टेज सोर्स लगा था जिसे शॉर्ट कर दिया है, यही हुआ है। ये 5 है, ये 4 है ना। ये क्या था 2 4। तो देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए बी के अक्रॉस देखते हुए मुझे आरटीएच निकालना है। अगर ए से कोई करंट फ्लो करेगी, इधर जाएगी इधर जाएगी, अलग अलग करंट जा रही है, पैरेलल में होगा। पहली कंडीशन तो ये है कि अलग अलग करंट जा रही है, दूसरी चीज सेम पॉइंट के बीच में कनेक्ट होना चाहिए। तो ये 5 ओम ए और सी के बीच में कनेक्ट है, और 4 ओम ए और डी के बीच में कनेक्ट है, लेकिन सी और डी इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, यानी ये सारे दोनों एक ही पॉइंट है, तो पैरेलल में नहीं है। बताइए। सिमिलरली ये 2 और 4 पैरेलल में है, लेकिन अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं ड्रॉ करूं तो इजीली ये दिखेगा, इस वजह से मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया था। एक बार ड्रॉ करके समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो कल फिर मैं देखता हूँ, है ना। ओके ठीक है बच्चों। यस सर। चलिए तो लेक्चर यहीं ओवर करते हैं, आप असाइनमेंट सबमिट कर दीजिएगा। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। थैंक यू सर।
Yes, thank you everyone. You may leave now.